ओके सर। हम्म। ठीक दिख रहा हूं ना मैं? यस सर। ओके। ठीक है, तो हम लोग जो हैं मैंने एक लाइव क्लास लिया था ओपैम्प का। ठीक है। और काफी कुछ उसमें बुनियादी बातें बता दी थी। बातें तो बहुत सारी हैं, बट अभी जो है हमारे लिए कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ही पढ़ाया जा रहा है ओपैम्प, आपको बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो ओपैम्प के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ओपैम्प जो है एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, और ओपैम्प जो है उसका वर्सटाइल यूज है। ओपैम्प का नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो दो वर्ड है। एक है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे परफॉर्म किया जाता था इनिशियली। और इस समय इनिशियली ये था वो वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस था। ठीक है, बाद में अब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई, तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल के हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे छोटा सा चिप बन जाता है और एक छोटी सी आईसी बन जाती है 8 पिन की। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया नाम इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बट एम्पलीफायर का मतलब अगेन है कि एम्पलीफिकेशन का भी काम इससे कर रहे हैं और बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। तो मेरा आज जो फोकस है वो है, अगर मैं ओपैम्प आपको किसी सर्किट में लगा के दे दूं तो ओपैम्प की सर्किट को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। कि तो पहली बात यह है कि ओपैम्प का सिंबल तो आप देख लीजिए कि हाँ ठीक है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका सिंबल हम क्या यूज कर रहे हैं। तो ओपैम्प तो 8 पिन आईसी है। अच्छा, ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा जैसे ही ये खत्म होगा। ठीक है, ताकि हम फिर से कनेक्ट हो जाए। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो 8 पिन आईसी होता है उस पे मार्किंग होता है कि हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करना है, तो इस तरह से करके नाम हो गया। अब ऐसा आईसी बार बार बना के हमें जरूरत नहीं है काम करने की। सर्किट में हम क्या होता है, एम्पलीफायर का एक जो सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल, वो ये है। तो इसमें क्या होता है कि दो इनपुट पार्ट है, दो इनपुट पिन है और एक आउटपुट पिन है। तो जो 2 और 3 है, 2 3 जा 6 बन जाएगा, तो ये आपके इनपुट पिन्स हैं। और जो 6 नंबर पिन है वो आउटपुट पिन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम्म, जो बात मुझे बतानी थी, हाँ, तो ये जो 2 नंबर पिन है इस पे हम ऐसे माइनस साइन लगाते हैं। 3 नंबर पिन जो है उस पे प्लस साइन लगाते हैं। 2 नंबर पिन को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट। और 3 नंबर पिन को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग। अब अभी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो इन्वर्टिंग का मतलब जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, इन्वर्टिंग का मतलब है फेज रिवर्सल। मतलब कि अगर मैं कोई एसी सिग्नल फीड करूं पिन 1 पर, मान लीजिए अगर मैंने कोई एसी सिग्नल फीड किया टाइम के साथ, तो इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो कैसा होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो ये अगर मेरा इनपुट था तो ये इसका इन्वर्टिंग जो है वो शक्ल हो गया, यानी फेज रिवर्सल हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो ओपैम्प का इन्वर्टिंग इनपुट इसलिए बोलते हैं कि अगर यहां किसी सिग्नल को मैं फीड करूंगा तो आउटपुट में उसका इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। एम्पलीफाइड तो होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। उसी तरह से अगर मैं किसी पॉजिटिव टर्मिनल पे सिग्नल फीड करूंगा तो मुझे आउटपुट में एज इट इज ही सिग्नल का फेज मिलेगा। मतलब फेज में रहेंगे, इन फेज है और आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो ये दो टर्म है। इसके अलावा जो पिंस हैं उसको हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जैसे पिन नंबर 7 है और पिन नंबर 4 है, तो इसको हमने +V सप्लाई दे दिया, इसको -V सप्लाई दे दिया। इसके अलावा जो आपके दो पिन है 1 और 5, उसका काम है नल बैलेंसिंग का, और 8 नंबर पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड है। मतलब 7 पिन है। एक्चुअली 8वां पिन जो है सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए, प्लग इन करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। अब चूंकि हम जब ओपैम्प किताब में पढ़ रहे हैं
अभी तो हम हार्डवेयर पे काम कर नहीं रहे हैं। तो जब किताब पे पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसको पावर कर दिया है। ठीक है ना, हमने उसको जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है एक्टिवेट करने के लिए वो किया हुआ है। जैसे ट्रांजिस्टर में हमें दिखाना पड़ता है वीसीसी है और वीबीबी है, यहाँ जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, क्योंकि हमको अंदर नहीं जाके काम करना है, ट्रांजिस्टर की पूरी सर्किट को एनालाइज करना होता है। यहाँ हमें जो है एनालाइज करना है एक्सटर्नली। तो इंटरनल डिस्क्रिप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे मतलब का है ना, हम लोग को यहाँ मतलब ही बनना है। तो जो मतलब का पिन है, यानी दो इनपुट पिन है और एक आउटपुट, उससे मतलब है। बाकी मान रहे हैं कि बाकी हमने जो सेट करके रखा हुआ है। यानी जब हम ओपैम्प का सिंबल बनाएंगे तो हमारा फोकस सिर्फ रहेगा ये ट्रायंगल, ये आउटपुट पिन, ये इनपुट पिन, और यहां हम माइनस प्लस लिखना है तो लिख दिए। यानी ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है, ये इन्वर्टिंग पिन है, ये आउटपुट पिन है। दैट्स इट। यहाँ 741 लिख दीजिए, या फिर यहां पर आप गेन लिख दीजिए कि भाई गेन जो होता है, गेन मतलब जो वी आउटपुट होगा बाई जो वी इन होगा। अब वी इन जो है दैट विल बी वी प्लस माइनस वी माइनस, इसका जो है ये डिफरेंस आएगा। क्योंकि एक इनपुट जो है डिवाइस नहीं है, ये टू इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जो भी इनपुट होगा वो डिफरेंशियल इनपुट होगा, क्लोज टू होगा। और ये जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है अमूमन 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 का रेंज होता है। तो आप मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट के रेंज में वोल्टेज फीड करते हैं। ठीक है, ताकि वो जब एम्पलीफाई होता है तो वो वोल्टेज के रेंज में जाएगा सर्टन। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें मतलब है सिंबल से। क्योंकि जैसे आपने रजिस्टर का सिंबल बनाया, जैसे आपने कैपेसिटर का सिंबल बनाया, उसी तरह से ओपैम्प का सिंबल हमें लगातार बनाना है। क्योंकि बहुत सारी सर्किट है ओपैम्प की, बहुत सारी सर्किट अभी मिलेगी। अब मैं इसमें जरा सा पेज इंसर्ट करूं, ये क्या चक्कर है। एक मिनट होल्ड करिए। मिनट होल्ड करिए, दोबारा ओपन कर रहा हूँ उस पेज को। मालूम नहीं रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया आपको कि भाई ये तो बुनियादी बात है। ठीक है, तो मुझे जो है इसका सर्किट सिंबल सिंपल है। जब भी मैं कहूंगा ओपैम्प इन द सर्किट है, तो मुझे सर्किट सिंबल बनाना है इन दिस वे। ओके, पिन का नंबर भी लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज योर ओपैम्प। बस हाँ, माइनस जरूर मेंशन करिए और प्लस यहां करते हैं मेंशन। कई बार इनसाइड द ओपैम्प भी हम मेंशन कर देते हैं कि यहां कर दिया, यहां कर दिया, और ये टर्मिनल को थोड़ा क्लीन रखा। ठीक है, इतना ही होता है। फाइन। तो ओपैम्प की सर्किट क्या हो सकती है, जैसे आपने पढ़ा कि ओपैम्प के साथ हम क्या ले लें। ओपैम्प के साथ अगर हम रजिस्टर खाली ऐड कर लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बन जाएगा रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट ऑफ ओपैम्प। इसी ओपैम्प के साथ अगर हम इंडक्टर कैपेसिटर भी ऐड कर लें, तो फिर रजिस्टर आरसी सर्किट बन जाएगा, लेकिन ओपैम्प ही बेस रहेगा। तो अभी हमारा फोकस क्या है, ओपैम्प के जनरल बिहेवियर को समझना। तो हम ओपैम्प की रजिस्टिव सर्किट सिर्फ लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी ओपैम्प जो होगा घिरा होगा सिर्फ रजिस्टेंसेस से। तो क्या करना है हमारा,
कि जब ओप एम्प को हम लगाएंगे किसी सर्किट में, तो हमें क्या है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से रिप्लेस करें, या हम इसको जाने कि हाँ जब इस्तेमाल करना है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आइडियल ओप एम्प की जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब इफेक्टिव मॉडल है, वो है एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया। ठीक है, कुछ ऐसा मॉडल बनेगा, यानी यू कैन रिप्लेस। ये अगर मैं पिन मान रहा हूं माइनस, ये बोल रहा हूं प्लस, और ये मैं बोल रहा हूं आउटपुट, तो ये आपका माइनस है मान लीजिए, ये प्लस है, और ये आपका जो है वो है आउटपुट। और इसका वैल्यू है ए इंटू वी इन, जहां की वी इन ये है, ये आपका आर इन है, ये आपका आर आउट है। ठीक है, ऐसा दिखने में लगेगा थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम आपको जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे थोड़ा सा अजनबी है, थोड़ा सा मुश्किल लगे कि ये क्या ऐसा तरह का सर्किट हो गया। बट धीरे धीरे आप जब दो चार सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सर्किट है ये ओपैम्प का। ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का मॉडल है, क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो एक वोल्टेज सोर्स है, और जो कंट्रोल्ड हो रहा है ये बाय द वोल्टेज एट द इनपुट साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यानी इफेक्टिवली ये हम कह सकते हैं कि ऐसा है, सिंपल। मैं अगर इनपुट साइड को हटा दूं तो ये मेरा जो है ए इंटू वी इन है, ये आर आउट है, तो ये मेरा हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। बट जब सर्किट को यूज करूंगा तो ये सब लगाना है। अच्छा, ये अगर मैं आइडियल कंडीशन लूंगा, कल भी बताया है, तो आइडियल कंडीशन में क्या चाहता हूं कि अगर मैं कोई सिग्नल यहां फीड कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने कोई सिग्नल यहां फीड किया, ठीक है ना, वोल्टेज सिग्नल। तो ये वोल्टेज सिग्नल इससे क्रॉस करेगा, सर्टेन रेजिस्टेंस के कारण सर्टेन करंट फ्लो करेगा, और सिग्नल जो है वो थोड़ा लॉस होगा, ड्रॉप हो जाएगा। और जो एम्पलीफिकेशन है तो वो कम होगा, है ना, कुछ ड्रॉप हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सारा का सारा वोल्टेज जो है हमें अवेलेबल हो आउटपुट के लिए फॉर एम्पलीफिकेशन। तो इसका मतलब कि हम आइडियली क्या चाहते हैं कि जो आर इन हो वो टेंस टू हो इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आर इन इन्फिनिटी है तो जो आपका आई होगा वो होगा जीरो, और जब आई जीरो होगा तो आई स्क्वायर आई आर जो है होगा ड्रॉप, वो होगा जीरो। यानी सारा का सारा वोल्टेज जो है आपका वो यूज होगा, कोई भी आपका ड्रॉपेज नहीं होगा। तो हम इन्फिनिटी मानते हैं आइडियली। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं कि जो हमारा आर आउट है, आउटपुट, तो आउटपुट हम क्या चाहते हैं, सारा का सारा हमारा जो है अगर वोल्टेज लोड को मिल जाए, यानी ए इंटू वी इन लोड को मिल जाए, तो हम चाहते हैं कि जो आर आउट हो वो जीरो हो, है ना। तो आर आउट हम मानते हैं इक्वल टू, अगर जीरो होगा तो इट विल बी आइडियल कंडीशन। सो इसका मतलब कि आर आउट आपका जो है वो शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस कर दीजिए। और तीसरा है जो आपका ए है, यानी जो गेन है आउटपुट बाय इनपुट का, दैट शुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट गेन। देखिए इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कोई भी संख्या ले लीजिए, इनफाइनाइट का मतलब है कि जो आसपास के जितने भी कंपोनेंट्स थे, या जो आपको अभी तक एम्पलीफिकेशन फैक्टर मिल रहा था उससे कई गुना, कई गुना मतलब अगर 10 गुना से ज्यादा है तो वेरी वेरी हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी का रेंज शुरू हो जाता है उसके बाद से। ठीक है, ये आइडियल ओपैम्प के कंडीशन है। रियल में कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो आर इन होगा वो सर्टेन मेगा ओम में होगा, जो आर आउट होगा वो काफी छोटा होगा, सर्टेन फ्यू ओम्स में होगा मान लीजिए, और जो ए होगा वो 10 द पावर 5 से लेकर के 10 द पावर 6 के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रेंज में, यानी गेन जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रख करके हम कोई भी सर्किट जो सॉल्व करेंगे, वो ये कंडीशंस हमें लगाना है। तो अगर मैं ऐसा बात करूंगा तो इसका मतलब सर्किट का शक्ल बदल रहा है। ये सर्किट जो है कुछ ऐसी बन रही है। अब ये माइनस इनपुट है, ये प्लस इनपुट है, ये आर इन अगर मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी है तो भाई इसको तो अब हटा ही दीजिए कि ये अब रहा नहीं यहाँ, ये एकदम ओपन सर्किट हो गया। इतना रहा और इतना रहा ना, प्लस माइनस करके ए वी इन कर दिया, और ये हो गया। तो ये आइडियल ओप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल हो जाएगा। ठीक है, अब
कैसा दिखेगा ये सर्किट में, इसको दिखाने के लिए एक मैं सर्किट आप लोग के लिए ले रहा हूं। ठीक है। हम्म। हाँ, एक सर्किट लेते हैं जिसमें सिर्फ एक इनपुट को हम फीड करते हैं। फाइन। तो उस सर्किट का नाम है इनवर्टिंग एम्पलीफायर। तो ठीक है, ओपैम्प जो है उसका एक यूज तो है एम्पलीफिकेशन का। तो इन्वर्टिंग इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम ओपैम्प के इन्वर्टिंग इनपुट पर कोई सप्लाई दें, सिर्फ इन्वर्टिंग इनपुट पे दें, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है यानी ये जो पॉजिटिव वाला इनपुट है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया। जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम वो इन्वर्टिंग इनपुट पे कर रहे हैं। तो मैं एसी सिग्नल भी दिखा सकता हूँ, डीसी भी दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने अगर ये कहा कि मैं ये मेरा वी इन है, ये मैं कह रहा हूं मेरा आर इन हो गया। ठीक है। तो आउटपुट जो होगा वो आएगा, जो भी वोल्टेज का सिग्नल है इनपुट साइड में उसका इन्वर्टेड वैल्यू आएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग, वो है एक फीडबैक रजिस्टर लगाते हैं, यानी आउटपुट से एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं जो वापस इनपुट साइड को कनेक्ट करता है, और खास तौर पे ये इन्वर्टिंग इनपुट को कनेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं आर फीडबैक। अभी इसका नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। काम कैसे करेगा ये, आपको आपको ओपैम्प सर्किट जब भी एनालिसिस करना है आपको एक ही एनालिसिस मेथड याद रखना है, वो है नोडल एनालिसिस मेथड। ठीक है, नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस मेथड यानी इट इज बेस्ड ऑन केसीएल। तो नोड कहाँ बन रहा है, नोड यहां बन रहा है, एक नोड यहां बन रहा है, दूसरा नोड यहां बन रहा है, बट ये डिटैच्ड है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखूं, इसको रिप्लेस कर दूं, मतलब इस ओपैम्प को मैं अगर इसके सर्किट मॉडल से रिप्लेस करूं तो शक्ल ऐसा हो जाएगा। सॉरी, शक्ल ऐसा हो जाएगा कि ये तो वोल्टेज ऐसे लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स ठीक है, वी इन है, ये जो है आर इन है। अब इस पॉइंट को आप देखिए, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये तो मेरा, ये यहां लाके रुका हुआ है, यहां लाके रुका हुआ है। इसके बाद ये आपका वोल्टेज हो गया ए वी इन, ये आपका आउटपुट लगे, अगर मैंने कोई यहाँ आउटपुट रजिस्टर लगा रखा है तो ये आपका वी आउट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये जो हिस्सा है, और ये वी आउट से मैंने कनेक्ट कर रखा है एक रजिस्टर को। ठीक है, आर फीड में। तो कुल मिला के यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपका जो नोड बन रहा है वो सिर्फ इनपुट टर्मिनल पे बन रहा है। फाइन। तो मुझे इस तरह से नहीं बनाने का जरूरत है, मतलब यू शुड नॉट गो इन दिस वे, जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस फीचर को याद रखना है कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि भाई आर इन जो है वो इन्फिनिटी है, आर आउट जो है वो जीरो है, और ए जो है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बनाना नहीं है, लेकिन इस से जो आइडियल कंडीशन है, अलजेब्रिक कंडीशन, ये जो लिखा है ये ध्यान रखना है। तो शक्ल ऐसे ही रहने देंगे और हम लगाएंगे अभी इसमें नोडल एनालिसिस मेथड। तो नोडल एनालिसिस मेथड जब लगाना है तो पहले तो हम अपने करंट का डायरेक्शन को मान लेते हैं कि हम कौन सा करंट डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां मान लिया कि करंट का डायरेक्शन ये है, इसको मान लिया आई इन है, और इधर से मैं मान रहा हूं कि ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, यहां से करंट जो है चल के ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका है नोड है। तो केसीएल क्या करेगा, इन नोडल एनालिसिस क्या करेगा, अप्लाई केसीएल। केसीएल अप्लाई करेंगे तो कहेंगे हम कि जो आई इन है प्लस जो आई एफ है वो जीरो के बराबर है ना। पेन चेंज कर देता हूं। आई इन जो है प्लस आई एफ जीरो के बराबर है। अब आई इन जो है यानी वी, इसको वी एन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो आई इन होगा वो क्या होगा, जो वोल्टेज यहां है वी इन माइनस वी जो नोड पर है बाई आर इन,
प्लस जो आई एफ है वो होगा, यहाँ जो वोल्टेज है वो तो वी आउट है, वी आउट माइनस यहाँ जो वोल्टेज है वो वी नोडल है, वी इन बाई आर एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा 2-3 स्टेप में काम होने वाला है। फाइन। अच्छा, अब जो आइडियल कंडीशन है मेरा ओपेम्प का, उससे कंक्लूजन एक ये निकलता है कि जो V माइनस है दैट इज इक्वल टू V प्लस, मतलब नॉन इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है वो इक्वल टू इन्वर्टिंग वोल्टेज है। वाई? बिकॉज देर इज नो करंट फ्लो बिटवीन दिस टर्मिनल, सो बोथ आर एट ऑलमोस्ट एट सेम पोटेंशियल। ये जो मॉडल था, इसको देख के आप एक बार समझिए कि ये अगर मेरा माइनस था और ये मेरा प्लस था, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ करंट 0 है आइडियली, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि जो V माइनस है डेट इज इक्वल टू V प्लस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ओपैम्प का, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो अगर V माइनस इज इक्वल टू V प्लस है, तो इस केस में Vn जो है हमारा वो V माइनस के बराबर है। ये अलग से ध्यान रख लीजिए इसको, यही चीज एक बार बार आपको रिपीट करेगी। ठीक है, इतना। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि V माइनस V प्लस के बराबर है। अब V प्लस अगर मैं इसको बोल रहा हूं और यही V माइनस है, तो V प्लस क्या है? 0 वोल्ट है। तो V प्लस अगर 0 वोल्ट है और V माइनस V प्लस के बराबर है, तो V माइनस इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। और चूंकि V माइनस यानी नेगेटिव के पास जो पोटेंशियल है वो सेम है जो मैं Vn ले रहा हूं, तो Vn क्या हो गया मेरा? 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, वर्चुअली। तो 0 वोल्ट से क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा V इन बाई आर इन प्लस V आउट बाई आर एफ इज इक्वल टू 0। और ये इंप्लॉय करेगा कि जो V आउट है वो हो रहा है माइनस आर एफ बाई आर इन V इन। सो आप देखेंगे कि अगर ये फेजर मैंने इनपुट डाला था, डीसी डाला था तो अलग बात है, इन्वर्टेड इनपुट है। अगर मैंने एसी क्वांटिटी डाला है तो मैं फेजर दिखा रहा हूं, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा क्योंकि ये नेगेटिव दिखा रहा है ना। एम्पलीफिकेशन फैक्टर है आर एफ बाई आर इन। अगर मैंने स्पेशल केस में आर एफ को आर इन के बराबर कर दिया तो ये बिल्कुल सिर्फ नेगेटिव क्रिएट करने के लिए काम होगा, इन्वर्टेड इनपुट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ये जो है इसलिए नोन है एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये देखिए, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो कुल मिलाकर के आपको जो है ये तो समझाने का हो गया, लेकिन बनाना होगा तो आप साफ सुथरे स्टेप्स में लिखिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है ये मैं आपको दोबारा करके दिखा दे रहा हूं यहां पर। सर हाँ, सर आपने बोला कि आर एफ और आर एन को बराबर कर देंगे तो वी इनपुट इक्वल्स टू वी आउटपुट हो जाएगा। माइनस V आई माइनस माइनस माइनस, हाँ सर, माइनस में। तो इन्वर्टिंग हो गया ना, इन्वर्टिंग हाँ वर्ड सर, समझा और रहा हूं। हाँ, पर सर जब तक आर एफ और आर एन अलग अलग है तो आर एन की वैल्यू तो हमने इन्फिनिटी ले रखी थी। नहीं तो एम्पलीफिकेशन किसका? सर हाँ, इस वाले में इसी के ऊपर जो ये लिखा है, वी हाँ आउटपुट इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन। हाँ हाँ, सर ये आपने ठीक। फॉर्मूला लिखा है ना, सेकंड लास्ट समझ गया, लाइन पे। मैं समझ गया क्या क्या है। देखिए मैंने यहाँ जो है आ, मैं नोटेशन चेंज कर तो देता यहाँ पे हूँ। आर एफ की वैल्यू क्या ठीक है होगी ठीक सर? है, एक मिनट, मैं समझ गया, मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ। ये आर इन मैंने यहाँ लिया है, अगर मैं इसको R1 कर दूं आपके लिए, ठीक है, आर इन को मैंने जो लिखा था वो ओपैम्प का था, यहाँ R1 लिख दूं, अभी चलेगा? यस सर। वो जो आर इन था वो ओपैम्प का इनपुट इम्पिडेंस के लिए लिखा था, यानी आर इनपुट। ये जो R1 है इट इज कनेक्टेड टू योर सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये R1 हो गया ना, मैं नाम बदल देता हूं। ठीक है,
कंफ्यूजन नहीं नहीं हो। सर, नोटेशन से नहीं दिक्कत सर, पर मैं आरएफ की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ सर, इस वक्त यहाँ पे क्या होगी? आपने किसका? बताया था कि RF किलो ओम के ऑर्डर में रहेगा। फीडबैक किसका सर? रजिस्टर है, आर एफ इज फीडबैक रजिस्टर। आर इन जो मैं यस। लिख रहा था वो R1 मान लीजिए कि वोल्टेज सोर्स 1 से कनेक्टेड है, और मैं आर अच्छा। इन जो कह रहा हूं वो तो का आर इन कह रहा था, आर इनपुट। ठीक है, क्योंकि सेम नाम लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। दोबारा अभी बना के दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 1 मिनट खाली। ठीक है सर। हाँ, अभी साथ मतलब आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको ऐसे करके नहीं लिखना, नहीं तो फिर तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, सेलेक्ट हो जा भाई। ठीक है, फिर बना रहा हूं। तो पर्पस है ओपैम्प, ओपैम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब वॉट एवर सिग्नल आई विल फीड हियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनपुट में डाल रहा हूं, या V1 कह दीजिए, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे कह रहा हूं। सो जो आउटपुट आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, यानी इट विल कम लाइक दिस, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ आएगा अगर, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए एम्पलीफाई हो रहा है तो लाइक दिस, ठीक है, सॉरी, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर रहे हैं। तो ओपैम्प की सर्किट बना रहे हैं। तो ओपैम्प बनाइए, माइनस यानी इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, आउटपुट, और ये टर्मिनल यहां एकदम साफ सुथरा बनाइए, कनेक्ट करिए। ठीक है, ये हो गया, ये आपका ओपैम्प है। अब इसमें दो काम करने हैं। एक तो मैं पॉजिटिव एंड को ग्राउंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक इनपुट में सप्लाई दे रहा हूं। अगर मैं दोनों में दूंगा तो डिफरेंस आएगा। तो नाम ही कह रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब कि अगर मैं सिर्फ उसमें सिग्नल फीड करूंगा तो आउटपुट जो है फेज में आएगा। अगर मैं सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग में फीड करूंगा तो आउटपुट जो है वो फेज रिवर्सल करके आएगा। अब इसको मैं किसी अगर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं तो उसका अपना रेजिस्टेंस है, या कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसको R1 नाम दे दिया। ठीक है, और ये मैं आपको फेजर वोल्टेज लिख रहा हूं कि ये आपका जो है V1 है। ठीक है, और एक फीडबैक रजिस्टर हम लगाते हैं टू स्टेबलाइज द एम्पलीफायर एंड अदर थिंग्स। तो ये हो गया R फीडबैक, इतना हो गया। ये हो गया V आउट, ऐसे लिखें, या फिर यहां पे आप एक और अर्थ लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको लगे भाई कि इसके बीच में आप आउटपुट निकाल रहे हैं। V आउट मतलब जो इसके टर्मिनल पे निकल रहा है और जो हम कोई ग्राउंड से लेंगे। नोडल एनालिसिस आप हमेशा ऐसे सर्किट में लगाते हैं जिसके नीचे के सारे टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड हो। नोडल एनालिसिस का पहचान ये है, किसी भी सर्किट में मत लगाइएगा। अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दिखे जिसमें सारे के सारे जो है ना बेस पे कोई भी नहीं है, खाली रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए कुछ भी कंपोनेंट्स, तब आपको नोडल एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो आप उसको अवॉइड करिए। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने वो सारे कॉमन ग्राउंड पे लगते हैं, इसलिए सारे के सारे आप नोडल एनालिसिस यूज कर सकेंगे बहुत बार। तो ये मेरा ओपैम्प का सर्किट हो गया। और मैं जो आर इन कह रहा था वो इसका कह रहा था कि इसका आर इन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका जो आर आउट है 0 है, इसका जो ए है वो इन्फिनिटी है, आइडियली। आइडियली, ठीक है। उससे क्या होगा ना, खाली अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन आएंगे ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं है। तो मुझे लगाना है नोडल एनालिसिस। तो मैं अगर नोडल एनालिसिस कर रहा हूं इसका, तो पहले एक नोड तो डिफाइन करूं। तो नोड डिफाइन किया मैंने, इसको इसको मैंने नाम दे दिया एन, ऐसे घेर दिया एन। तो यहां का जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, V n। अब V n जो है वो तो V माइनस के बराबर है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। लेकिन ओपैम्प का जो शक्ल है उससे मैंने आपको बता दिया कि V माइनस जो होगा वो V प्लस के बराबर है, और यहाँ V प्लस को मैंने ग्राउंड कर रखा है, यानी एक कंडीशन ये लागू है यहाँ। तो नोडल इक्वेशन लिखते समय मुझे ये कंडीशन ध्यान रखना है कि ये मैंने अगर ग्राउंड कर दिया है तो ये जो नोडल वोल्टेज है ये भी ग्राउंड पर है, क्योंकि ये आप इसमें मैथमेटिकली हमें जो है ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नाउ हम करंट असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ का करंट मैंने असाइन कर दिया ऐसे IF, और यहाँ का करंट असाइन कर दिया मैंने I1, दोनों मैंने टुवर्ड्स द नोड कर दिया। तो टुवर्ड्स नोड करूंगा तो अगर मैं अप्लाई करूंगा KCL, अप्लाई KCL एट नोड N, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा I1 प्लस IF
इज इक्वल टू 0। सो I1 अगर मुझे निकालना है तो वो तो होगा इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस बाई जो वहां का रजिस्टर है। तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं V1 माइनस जो VN होता जो कि 0 है, बाई जो है R1, ठीक है, प्लस IF जो होगा वो होगा यहां जो वोल्टेज है वो तो V आउट है, तो V आउट माइनस, अभी मैं नया लिंक शेयर कर दूंगा, 5 मिनट में एग्जॉस्ट होने वाला है, VN बाई RF इज इक्वल टू 0। आपको इतना लिखना है। अब चूंकि आपको मालूम है कि VN जो है वो 0 वोल्ट है, तो चूंकि VN 0 वोल्ट है तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको मैंने 0 लिख लिया। तो ये हो गया V1 बाई R1 प्लस V आउट बाई RF, ठीक है, इक्वल टू 0। तो V आउट मेरा क्या मिल गया, अगर मैं इसको V1 के बदले V इन लेता, थोड़ा सा आपको V इन और V आउटपुट का मतलब नाम से बात करते, तो ये हो गया माइनस ऑफ RF बाई R1 V1 या V इन, आप जो लिख लीजिए। तो यहां से आ जाता है आपका कि जो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो आउटपुट है इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो ये आपका बन गया इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, ओप एम्प एज इनवर्टिंग एम्पलीफायर। अब अगर मैं उल्टा काम करूं, अगर मैं पॉजिटिव वाले को सप्लाई वोल्टेज दूं और नेगेटिव वाले को मैं जो हो वो 0 वोल्ट पे रखूं, तो मुझे जो रिजल्ट आना चाहिए वो मिलना चाहिए पॉजिटिव ऑफ द थिंग्स। फाइन। ध्यान ये रखना है आपको हर बार कि जो फीडबैक रजिस्टर होगा वो इन्वर्टिंग इनपुट पे कनेक्ट करना है, प्लस पे नहीं कनेक्ट करना है, माइनस पे कनेक्ट करना है, ठीक है। क्यों, या फिर आगे एडवांस अगर पढ़ते हो पैम, तो फिलहाल हम फीडबैक का ये इंफॉर्मेशन रख के चल रहे हैं। तो मैं अगर नॉन इन्वर्टिंग कंडीशन के लिए अब बताऊं आपको, तो नॉन इन्वर्टिंग कंडीशंस के लिए आता हूं, ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना, ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका मतलब है कि मैं ओप एम्प लूंगा, माइनस साइन प्लस साइन अगर मैंने ऐसा ही रखा है, इसको बार बार चेंज मत करिएगा, कई किताब में उलटते हैं, तो एक तरीका बना लीजिएगा अपना, कोई ऊपर माइनस रख रहा है, कोई नीचे माइनस रख रहा है, ऊपर प्लस रख रहा है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ अब इसको सप्लाई दे रहा हूँ, इसको सप्लाई दे रहा हूँ, मतलब अब यहाँ वोल्टेज फीड कर रहे हैं हम समथिंग, तो मैं वी इन रख लेता हूँ, थोड़ा सा वी इन वी आउट का रिश्ता ठीक लगेगा देखने में। और मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, अच्छा ग्राउंड कर रहा हूँ, तो भी एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो इसको मैं R1 कह दे रहा हूँ मान लीजिए, सॉरी, और इसको मैं मान लीजिए R2 कह दे रहा हूँ, और ये मैंने कर दिया ग्राउंड। और यहां मैं जो हूं RF ले ले रहा हूं, और ये मेरा हो रहा है V आउट, ठीक है। तो क्या होगा कि मुझे करना है नोडल एनालिसिस, है ना, तो ये जो नोड है इसके लिख रहा हूं। अच्छा, V माइनस जो है वो V प्लस के बराबर होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं रेजिस्टेंस हटा के सीधा लिख देता हूँ V प्लस, ये ड्रॉप नहीं कर रहे हैं अभी, हम सीधा कर रहे हैं, तो V माइनस V प्लस के बराबर, यानी V प्लस क्या मिल रहा है आपको, V प्लस मिल रहा है V इन जो आपने फीड किया है, ठीक है। ये रेगुलर कंडीशन है, ये हमने क्रिएट कर दिया इक्वल टू ये। तो अब मैं अगर नोडल एनालिसिस लिखूंगा एट द नोड N, ये अभी भी VN है, तो मैं लिखूंगा, पहले मैं करंट असाइन करूंगा, मान लीजिए ये कह रहा हूँ IF करंट आ रहा है, ये कह रहा हूं मैं कि I1 आ रहा है मान लीजिए यहाँ, और ये जो है यहाँ कोई करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ओपन सर्किट का काम कर रहा है ना, फ्लो नहीं कर रहा है, तभी ये सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ करंट का फ्लो नहीं है, लेकिन वोल्टेज मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मैं जब लिखूंगा यहाँ के लिए, तो मैं लिखूंगा I1 प्लस IF इज इक्वल टू 0। सो I1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 वोल्ट है, तो I1 हो जाएगा 0, ये 0 वोल्ट माइनस VN बाई R1, ये R1 है, प्लस IF हो जाएगा V आउट माइनस VN बाई R
F is equal to 0. Now here Vn is V in, यहां से, ठीक है। तो इसको मैं अगर फीड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वी इन बाई R1 प्लस वी आउट माइनस वी इन बाई RF इक्वल टू 0। तो अगर मैं एक तरफ करता हूं वी इन को, तो वी इन माइनस ये होगा वी इन बाई RF इक्वल टू, उस तरफ लेके जाऊंगा वी आउट बाई RF, ठीक है। प्लस उधर गया, माइनस इधर गया, हाँ। सो क्या होगा, ये सारे प्लस कर लीजिए आप। तो वी इन को मैं अगर बाहर निकाल रहा हूं तो 1/R1 प्लस 1/RF इज इक्वल टू हो गया वी आउट बाई RF। दिस इंप्लाइज कि वी आउट इज इक्वल टू, अगर मैं RF को यहां लेके आ रहा हूं तो वी इन इंटू 1 प्लस RF बाई R इन कह दूं या R1, जो भी नोटेशन लिखा है, R1 लिखा है ना, तो R1। गॉट इट। इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड करना रह गया। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें समझ में आ गया ना मेरा बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सर तो मैं आपको जो हूँ, अब एक सर्किट है, उसको कहते हैं समर सर्किट। समर मतलब वो गर्मी वाला मौसम नहीं, समर का मतलब यहाँ एडर, ऐड करने वाला, जो जो सम करे वो समर, ठीक है। समर सर्किट बनाना है। तो नॉन इन्वर्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके अपने अपने फायदे हैं। तो हम समर सर्किट बनाते हैं यूजिंग इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी हम जो है इन्वर्टिंग इनपुट पर हम जो है सारे सिग्नल को हम ऐड करेंगे, जो जो हमें ऐड करना है। तो यूजिंग इन्वर्टिंग इनपुट, यूजिंग इन्वर्टिंग इनपुट। तो पहले शक्ल बनाएंगे आराम से, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं दो वोल्टेज है, मान लीजिए, देखिए, एक V1T मैं कह रहा हूं अप्लाई किया, और एक V2T अप्लाई किया, दो वोल्टेज हमने अप्लाई किया। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसका अगर सम हो, यानी हमने कैलकुलेटर बनाया, मशीन बनाया, दो वोल्टेज वैल्यू फीड किए, आउटपुट अगर सम आ जाए तो हमारा एक ऐड करने वाला मशीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो आउटपुट हो वो हो V1T प्लस V2T, है ना। तो बस इसको थिन कर लेते हैं, V1T प्लस V2T। तो करना क्या है, करना यह है कि एम्पलीफायर लिया, ओपैम्प लीजिए, माइनस और ये प्लस बनाया, यहां इसको V आउट बनाया, ये टर्मिनल निकाला, ठीक है। लिखना है IN और NI लिख लीजिए, अगर आपको बार बार याद करना है कि इन्वर्टिंग इनपुट है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, वैसे चलेगा। अच्छा, हर बार एक मुझे फीडबैक रजिस्टर लगाना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एम्पलीफायर को मैं फीडबैक करने से वो बेटर हो जाता है। तो ये फीडबैक रजिस्टर लगा के RF लिख दिया इसका नाम। और चूंकि मैं कह रहा हूं कि मैं इन्वर्टिंग इनपुट यूज कर रहा हूं, तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, 0 वोल्ट। अब फिर यहां पे जैसे ही लिख रहा हूं 0 वोल्ट ना, इस बात को दोबारा रिकॉल कर लीजिए कि V प्लस जो होता है वो V माइनस के बराबर होता है। तो अगर V प्लस 0 वोल्ट है तो V माइनस भी हो गया 0 वोल्ट। और V माइनस 0 वोल्ट का मतलब एक्चुअली यहाँ जो VN होगा वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहां क्या करना है, जितने वोल्टेज हैं कनेक्ट करिए सीधा सीधा। तो एक वोल्टेज सोर्स मान लीजिए ये है, ऐसे V1 अप्लाई कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं इसको फेजर से दिखा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस नहीं दिखा रहा हूं। ये इसका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये है R1। वैसे ही दूसरा वोल्टेज सोर्स भी मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर ही, ठीक है। इसी पॉइंट से कर लिया ऐसे, और इसका नाम दे दिया मैंने R2, ठीक है। चलेगा, एक ही पॉइंट से कनेक्ट करना है दोनों से, दोनों में, ठीक है। तो अब जो करंट फ्लो कर रहा है ये, यहां नाम दे दिया IF, यहां जो करंट फ्लो कर रहा है I1, और यहां जो फ्लो कर रहा है I2। देखिए, नोडल एनालिसिस जब करते हैं ना, सारे करंट को एक ही नोड पे भेज दीजिए, एक ही डायरेक्शन में। इतना मत सोचिए बाएं जाएगा दाएं जाएगा, सब अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। आप इतना हर चीज की चिंता करके मत चलिए, ठीक है। तो आपने ये वोल्ट करंट अगर लिख दिया, तो नोडल एनालिसिस क्या बोलेगा कि इस N नोड पर, इस नोड पर, यानी कि इस पर भाई
नोडल इक्वेशन लिखो। तो नोडल इक्वेशन क्या बोलेंगे हम? मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा इसको देख के। तो मैं कहूंगा एट नोड एन, है ना, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केसीएल नोड एन पे लगाया। तो मैं कहूंगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस IF इज इक्वल टू 0 है। और अब मुझे जो है ओम्स लॉ लगाना है भाई, कि आई जो होता है वो तो दो पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच होता है बाई जो उस पॉइंट के बीच का रजिस्टर हो, ऐसा ओम्स लॉ लगाना है। तो I1 को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो I1 क्या हो रहा है, ये जो वोल्टेज यहाँ पर है V1 माइनस यहाँ जो है VN जो कि 0 है। तो अगर आप अलजेब्रा लिखना चाहते हैं शौक से लिखिए, नहीं तो आप सीधा उसको 0 लिखिए, या अगले लाइन में फिर सही करिए। ये हमें V2 कह रहा हूँ, I2 जो है वो तो V2 माइनस जो यहाँ VN इसके बीच का डिफरेंस है, तो V2 माइनस VN बाई R2 प्लस IF क्या है, ये जो V आउट है माइनस VN। इतना सुंदर डिवाइस आपको नहीं मिलेगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, कुछ तंग ही नहीं करता है, एकदम सीधा साधा सच्चा डिवाइस है एकदम। भगवान का बहुत अच्छा बंदा है ये डिवाइस, कहता मैं तंग ही नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा सोचे। तो अब मालूम है भाई VN क्या है, 0 वोल्ट है, क्योंकि VN तो V माइनस के बराबर है। VN इज योर नथिंग बट V इनवर्ट, तो 0 वोल्ट। तो एक ऐसा तरीका मैंने एक फॉरेन की बुक में देखा था, ऐसे करके 0 लिखते हैं, बड़े अच्छे से एरो बनाते हैं, तो आप भी ऐसा सीख लीजिए, है ना, सिर्फ काटिए मत, उसका वैल्यू भी साथ में लिखिए क्या है। तो ऐसा लिख दिया, तो अब क्या हो गया, अब हो गया V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V आउट बाई RF बराबर 0। तो अगर मैं V आउट लेके चल रहा हूं तो हो जाएगा माइनस RF, और हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2, ऐसे हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था कुछ ऐसा आता, है ना, मतलब V आउट तो कुछ ऐसा आता है ना, V1 प्लस V2 एटलीस्ट ऐसा आता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल कंडीशन मुझे लिखना पड़ेगा, यानी मैं RF इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू अगर R2 कर दूं, तो V आउट जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ V1 प्लस V2। तो देखिए इन्वर्टिंग है, फाइन, लेकिन समेशन आना शुरू हो गया। सो ये बन गया आपका समर, ओपैम्प का समर सर्किट। एक्सेप्टेड है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसके बाद अगर मैं 3 वोल्टेज सोर्स दे दूं तो क्या करेंगे, अगर मैं 3 वोल्टेज को जोड़ना चाह रहा हूं तो आसपास देखते हैं अगर बगल दिखे ये, अगर मैं आपको 3 रजिस्टर दे दूं और कहूं कि बनाइए, तो क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने आपको तीन, सर इन्वर्टिंग इनपुट से 3 रजिस्टर जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसे पहले और इसके बनाइए साथ बड़े में आराम से। एक हाँ, RF भी जोड़ देंगे। बस कुछ नहीं, यही करना है। ये हो गया V आउट, ये आपका जो है इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इसको आपने अर्थ करके रखा हुआ है, तो ये 0 वोल्ट पे है। और फिर आपको पता है कि V माइनस जो है वो हमेशा ही V प्लस के बराबर है, और V प्लस आपका 0 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो VN है, क्योंकि आप इसको N कह रहे हैं, तो जो VN है वही माइनस के बराबर है 0 वोल्ट। सीधा यहाँ 0 वोल्ट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमने एक फीडबैक रजिस्टर लगा दिया, इसका नाम है RF। और यहां हमने जितने सोर्स जोड़ने थे ना, N सोर्स जोड़ने, N जोड़ दीजिए आप। तो मैं यहां दिखा रहा हूं 3 अभी, एक ले लिया V1, यहां V1 अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। देखिए ये सब फेजर है, ध्यान रखिएगा। ये है V2, और एक हो गया लास्ट में V3। तो इसका रजिस्टर का नाम R1, R2, R3। तो ये आपका नोड सेम है, बस इसको अलग से दिखाने के, तो 0 पर है, तो आप समझ रहे हैं ना, ये 0 वोल्ट पर है। तो आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है KV KCL। तो यहां आपने बोला ठीक है, करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, यहाँ I2 फ्लो कर रहा होगा, यहाँ I3, और यहाँ क्या कर रहा होगा, IF। तो नोडल इक्वेशन, राइटिंग द नोडल इक्वेशन एट N, N पर मैं नोडल इक्वेशन लिख रहा हूं।
सॉरी केवीएल, केसीएल, राइटिंग केसीएल एट नोड एन। तो लिखूंगा भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IF इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो है V1 - 0, मैं थोड़ा सा फास्ट अप कर सकता हूं, मेरी बुद्धि खुल गई अगर, तो V1 - 0 प्लस V2 - 0 बाई R2 प्लस V3 - 0 बाई R3 प्लस Vout - 0 बाई RF इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है V1/R1, V2/R2, V3/R3 प्लस Vout/RF इज इक्वल टू 0। यानी कि Vout जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा -RF, ब्रैकेट में V1/R1, V2/R2, V3/R3। तो स्पेशल केस हम बनाएंगे। स्पेशल केस कि अगर RF इक्वल टू है R1 प्लस R2, सॉरी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तो ये हो जाएगा V आउट जो है फेज रिवर्सल है, यानी आपको देखिए वैल्यू मिल जाएगा, आपको एडेड वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो आप समझ सर्किट बना सकते हैं ना, इतना बड़ा काम तो नहीं है। इसी के साथ आपने इस केसीएल लगाना भी सीख लिया, मतलब नोडल एनालिसिस भी सीख लिया। ठीक है, ओके। यस सर। डरना मना है। ठीक है, तो एक सर्किट और है छोटा सा, और सब एडर और सब्ट्रैक्टर बना दूं मैं। सब्ट्रैक्टर, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जब मैं सब्ट्रैक्टर बनाऊंगा तो मुझे दोनों इनपुट यूज करने हैं, क्योंकि दोनों इनपुट का डिफरेंस जो होगा वो आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो जब मैं सब्ट्रैक्टर बनाऊंगा तो मुझे माइनस और प्लस दोनों इनपुट यूज करने हैं। देखिए मैं थोड़ा बना रहा हूँ, ओवरलैप हो जा रहा है। आप जब बनाए तो साफ सुथरा रहना चाहिए, मतलब अंदर का माइनस प्लस ना दिखे, थोड़ा थोड़ा बड़ा बना लीजिए, कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अभी शुरुआती टाइम है। डायग्राम एकदम क्लियर पता चलना चाहिए आपका, साफ साफ। तो अगर मुझे दो वोल्टेज सोर्स जोड़ने हैं तो एक मैंने इससे जोड़ दिया, मान लीजिए ये मैंने V1 कह दिया, और दूसरा जो है मैंने V2 कह दिया, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया। यहां लगा के आप कॉमन यहां टर्मिनल लगा लीजिए, यही ये आपका RF हो गया। ठीक है, ये आपका V आउट हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सीधा सीधा क्या है, V आउट जो होता है वो होता है A इंटू V2 माइनस V1, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, सीधा ही आप सब ट्रैक्टर बना दो। ओके, कोई शक? नहीं सर। नहीं। माइक। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ, जो मैंने आप लोग को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बताया, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग 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 इनपुट, हाँ, जो मैंने आप लोग को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया, बताया, अ, अगर मैं, ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को देखिए एक बार, ये नॉन इन्वर्टिंग कहाँ चला गया, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का जो रिश्ता आया V आउट इज इक्वल टू VN प्लस समथिंग, ये तो अगर मैं फीडबैक रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दूं, मतलब सीधा रजिस्टर हटा के शॉर्ट कर दूं, ठीक है, यानी यहां मैं एक शॉर्ट लगा देता, तो RF क्या हो जाएगा, 0। और 1-0 हो जाएगा। RF 0 हो जाएगा, तो RF जैसे ही 0 करूंगा मैं, V आउट क्या हो जाएगा, V इनपुट इंटू RF बाय। RF 0 हो जाएगा, तो V आउट V इन के बराबर हो जाएगा, RF 0 है 1 + 0। यस सर। तो वो सर्किट जिसमें आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है, यानी जैसा इनपुट फीड किया वैसा ही आउटपुट मिल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं बफर एम्पलीफायर। जैसे आपने ट्रांजिस्टर आइसोलेशन ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर 1:1, सिर्फ हम ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल को यहां से वहां, है ना, बट आइसोलेट करते हुए। तो उसी तरह से अगर हम
जो इनपुट दे रहे हैं विदाउट एनी एम्पलीफिकेशन आउटपुट सेम है, यानी आउटपुट बिल्कुल इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो उस सर्किट को बोलते हैं फॉलोअर सर्किट। कौन सा सर्किट? फॉलोअर सर्किट। फॉलो। हाँ, जैसे आपने मुझे अभी फॉलोअर फॉलो किया, तो फॉलोअर सर्किट है। तो ओपेम्प का ये जो फॉलोअर है किस चीज को फॉलो कर रहा है? वोल्टेज, वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, तो इसको कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। सेम काम जो है वो कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर होता है, अगर मैं कॉमन कलेक्टर मोड में रखूंगा तो वो भी फॉलोअर सर्किट बनता है, ठीक है। उसका नाम इमीटर फॉलोअर करके भी पूछा जाता है बीजेटी में। सो ये फॉलोअर सर्किट कहलाएगा। यानी 4 सर्किट मैंने आपको बताया। देखिए 2 कॉन्फ़िगरेशन है, एक है इन्वर्टिंग, एक है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और इन्वर्टिंग में ही आप समर बना रहे हैं, ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग में आप फॉलोअर बना रहे हैं। 4 सर्किट हो गई। इसके अलावा 2 सर्किट और है। मैं फीडबैक रजिस्टर के बदले अगर फीडबैक कैपेसिटर यूज कर लूं, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब मैं आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिखा रहा हूं जो सिंपल पहले दिखाया था मैंने, और अगर मैं फीडबैक जो रजिस्टर है उसमें उसके बदले मैं एक कैपेसिटर यूज कर लूं, तो एक सर्किट बन जाएगा जो डिफरेंशिएशन कर सकता है। दूसरा, अगर मैं उल्ट सिर्फ मतलब एक कैपेसिटर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अगर मैंने कैपेसिटर को मैंने इनपुट साइड पे रखा है, नहीं इस R1 से रिप्लेस कर दिया है कैपेसिटर को, तो मेरा एक सर्किट बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा डिफरेंशिएटर सर्किट। अगर मैं यहां के बदले RF को रिप्लेस कर दूंगा कैपेसिटर से, तो ये बन जाएगा इंटेग्रेटेड सर्किट। यानी मैं एक डिफरेंशिएशन सर्किट जो सर्किट डिफरेंशिएशन परफॉर्म करे, या एक इंटीग्रेशन सर्किट जो सर्किट इंटीग्रेशन परफॉर्म करे, वो मैं सर्किट यहां से बना सकता हूं। यानी ओपैम्प का आरसी सर्किट अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर सर्किट में बना सकता हूं, ठीक है। तो आपको जो वहां सीखना होगा वहां पर, वो सिर्फ है कैपेसिटर, और सिर्फ है कैपेसिटर का इक्वेशन। तो कैपेसिटर का जो इक्वेशन होता है वोल्टेज और करंट का, कोई बता सकते हैं मुझे क्या होता है? हाँ, एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अक्रॉस अगर ये टर्मिनल्स हैं इसके, कैपेसिटेंस सी है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी टी, मैं सी लगा देता हूं, यानी कैपेसिटिव वोल्टेज, और इसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है एट एनी गिवन टाइम आई सी टी, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी सी टी एंड आई सी टी? एनीबॉडी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी सी टी? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। हाँ हाँ हाँ। वी अपॉन Sir, वी I अपॉन एक्स। नहीं sir I देखिए, is equal to integration. So I is equal to integration of 1 by C V per time. आई सी टी इज इक्वल टू, Yes, is equal to integration of 1 by C. हम्म, Yes, sir, V or time. मतलब V per time. विद रिस्पेक्ट टू ये कह Yes, रहे हैं, dt. Yes, ये कह रहे हैं, yes. Sir. श्योर So in 1 by C बाद में आएगा सर. So कि integration के उल्टा हो रहा है, बाद कुछ 1 by C. कुछ उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। So in मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। 2 तरह का इक्वेशन लिखिए, एक डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखे, एक इंटीग्रेशन को ध्यान में रखे। 2 तरह के इक्वेशन बनाइए, ठीक है, एक डिफरेंशियल फॉर्म, एक इंटीग्रल फॉर्म। एक फॉर्म बनेगा आईसी, यानी करंट थ्रू द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू द वोल्टेज एट द टाइम टी, दैट इज डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन होगा आपका वी सी एट एनी टाइम टी इज 1 बाई सी इंटेग्रेशन आई सी टी डी टी, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये बार बार फंक्शन ऑफ टी लिखना अगर क्लमजी लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट में लिख लीजिए कि भाई आई जो होगा वो होगा सी डीवी बाई डी टी, लेकिन पता होना चाहिए किसका आई है किसका वी है। या यहां आप लिखेंगे कि v इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटेग्रेशन आई डी टी, ठीक है। अब ये क्यों आया ये बता दूं। सो q इज इक्वल टू होता है सी वी। ये किसके लिए था? हाँ, सर ये जो आपने अभी आई सी इक्वल्स टू सी डी वी अपॉन डी टी लिखवाया, सर ये किसके लिए? डिफरेंशिएटर के लिए कि इंटीग्रेटर? नहीं अभी देखेंगे हम, हमारे पास इक्वेशन आ गया ना,
तो हमें पता चल रहा है ना कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो किस किस चीज पे फोकस करना होगा। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें वोल्टेज को इनपुट क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें करंट को इनपुट क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। यही तो होगा ना सिग्नल का। ठीक है, अभी देखते हैं पहले ये आता कैसे ये समझते हैं आप लोग। यस सर, डिफरेंशिएशन कर दें, क्यू इज इक्वल टू सी हाँ, वी तो का जो भी जो नहीं क्वेश्चन समझ था। रहे हैं उनको मैं समझा देता हूं। ठीक है, कि ये तो मालूम है ना, जिनको नहीं मालूम है वो ये तो मालूम है कि Q इक्वल टू CV का एक रिश्ता होता है। यानी एक कैपेसिटर है, उस पे अगर मैंने कहा कि चार्ज स्टोर हो चुका है Q वैल्यू का, यानी यहाँ प्लस Q है यहाँ माइनस Q है, तो उस पे अगर वोल्टेज V डेवलप हो गया है, उसका कैपेसिटेंस C है, तो ये रिश्ता है Q इज इक्वल टू CV। ये तो मालूम है ना, ये रिश्ता मालूम है कि नहीं इनका, दिस रिलेशनशिप। यस सर। हाँ, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो dQ/dt, C तो फिक्स रहेगा ना, इज इक्वल टू CdV/dt। यानी मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको और चार्ज अभी बढ़ाऊं, मैं वोल्टेज को थोड़ा और बड़ा कर दूं और चार्ज इसमें dQ जाएगा dt टाइम में, dQ चार्ज और भेजा dt टाइम में, तो dQ/dt क्या हो गया, उस समय का करंट। तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ रहे हैं, यहां से आया है, यहां से आया है। आई बात समझ में। यस सर। यस सर। प्रगति ने अब कहा नहीं आया। प्रगति सर आ गया। आ गया, नहीं आया तो बताइए, नहीं आया तो अच्छा है, क्योंकि फिर और अच्छे से समझाना पड़ेगा। आ गया तो फिर कम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका इसका उल्टा अगर मैं कह रहा हूं, कि अगर मैं कह रहा हूं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया है फॉर dt टाइम के लिए, अगर मैं कह रहा हूं आई करंट फ्लो किया है फॉर dt टाइम, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो वो आपका आएगा कि v जो होगा यहां से इज इक्वल टू 1/c आई डी टी डीवी। अगर मैंने कहा कि आई करंट फ्लो किया dt टाइम के लिए, तो dv वोल्टेज राइज हुआ, तो dv इज इक्वल टू हो गया 1/c आई डी टी। तो v अगर मैं चाहता हूं कि बहुत लंबे समय के लिए हुआ, तो क्या होगा, तो वो होगा इंटीग्रेशन आई डी टी। तो ये दो फॉर्मूला आप पहले ध्यान में रख लीजिए, एक ये है और एक ये है। कैसे यूज हो रहा है, ये दोनों सर्किट में जब बनाऊंगा तो आपको खुद ही दिखाई देगा कि कब डिफरेंशिएटर सर्किट बन रहा है, कब इंटीग्रेटर। हालांकि हालांकि मैंने बता दिया कि कहाँ पे क्या लग रहा है। तो अगर मैं एक ओप एम्प लूं, ये माइनस ये प्लस है, ये आउटपुट है, ये इसका टर्मिनल है। एक और ओप एम्प ले रहा हूं बगल में, माइनस है प्लस है। ठीक है, तो मैं एक तरफ तो क्या कर रहा हूं कि फीडबैक रजिस्टर लगा रहा हूं, ये तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा हूं, इसको तो मैंने ग्राउंड कर दिया, और जैसे ही ग्राउंड किया, ये बात ध्यान रखिए कि V माइनस जो है V प्लस के बराबर है, और वो 0 वोल्ट, यानी ये आपका जीरो पोटेंशियल पे आ गया। और यहां मैंने क्या किया कि वोल्टेज तो अप्लाई किया, बट एक कैपेसिटर लगा दिया ऑफ कैपेसिटेंस C। तो ये मैंने लगा दिया है आपको V इनपुट मान लीजिए, ठीक है, विद कैपेसिटेंस C। वही मैंने यहां क्या किया, यहां मैंने रजिस्टर रखा V इनपुट पे, इसको R इन कह दिया, और यहां मैंने कैपेसिटेंस लगा दिया फीडबैक में। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। बात समझ में आ रही है। यस सर। दो अलग अलग वर्जन दिखा रहा हूं। तो अब मुझे अगर नोडल एनालिसिस करना है इस सर्किट का, पैरेलल लेके चल रहा हूं मैं, एक बार इसका करता हूं एक बार उसका करता हूं। तो आप क्या करिएगा, पहले करंट असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इसका करंट असाइन कर दिया, क्या हो गया, आई एफ। इसका जो करंट असाइन कर दिया वो हो गया आई, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है, और ये आप आई एफ लिख दीजिए। तो जब मैं नोडल इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं यही कहूंगा ना कि जो आई सी है वो आई एफ के बराबर, प्लस ये जीरो है, आई सी प्लस आई एफ जो जीरो, यही कहूंगा ना। आई सी जो यहां है और आई एफ दोनों ऐड होकर के जीरो है केसीएल में। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आईसी क्या होगा, अब आईसी को लिखने के लिए मुझे वी से रिलेट करना है, सी से भी रिलेट करना है।
तो ये एक्सप्रेशन में से कौन सा लिखेगा, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा यूज करेंगे? पहला वाला। पहला वाला। तो पहला वाला यूज किया तो मैंने आईसी की जगह क्या लिख दिया, सी डी वी, और मैं इन लिख दे रहा हूं सी के बदले बाई डी टी, क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 है, वी इन है, ये हो गया। प्लस जो आई एफ है वो क्या होगा, वी आउट बाई आर एफ, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, हो गया, इज इक्वल टू 0। तो वी आउट क्या मिलेगा मुझे, माइनस आर एफ सी डी वी इन बाई डी टी। यानी मैं जो भी वोल्टेज अप्लाई करूंगा उसका मुझे आउटपुट में डिफरेंशिएटेड आउटपुट मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय आर एफ सी, ठीक है ना? यस सर। है ना? तो बाद में मैं क्या करूंगा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन देखना है तो कोई एक और मल्टीप्लायर लगा के 1/RFC से उसको डिवाइड कर दूंगा, कि आर एफ और सी तो मुझे मालूम है, फीडबैक रजिस्टर मैंने फिक्स किया है, कैपेसिटेंस मैंने फिक्स किया है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा अगर आर एफ सी के वैल्यू से, तो मेरा डिफरेंशिएटेड सिग्नल मिल जाएगा ना इनपुट का। यस मैं सर। अगर, हाँ, तो अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं वी को, मैंने इनपुट अगर रैम सिग्नल दे दिया है के टी, अगर मैंने एक रैम सिग्नल दे दिया के टी, तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या करके निकालेंगे, के डीडीटी ऑफ के टी इज के। इसका मतलब है कि जो आउटपुट कैसा आएगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर कहीं ना कहीं इस तरह के सर्किट को यूज कर रहा है। आप जब डिफरेंशिएट करते हैं साइन थीटा को तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा करते हैं साइन थीटा, तो आ तो गया ना आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस थोड़ा सा, सर। अभी अभी जब क्लास खत्म होगी फिर चाय पानी पी करके, 2 कप चाय पीजिए, 1 कप से नहीं फायदा होगा, 2 कप चाय और 4 बिस्किट खा के दोबारा लिखिएगा। देखिए कितना सिंपल है ना, एक स्टेप दूसरा तीसरा मैं तो सजाया है इसको ठीक ठाक करके, मैंने और कुछ नहीं किया है, कुछ बड़ा काम किया है नो सर। नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं मोपैम बहुत अच्छा आता है मुझे, क्योंकि यही एक अच्छा आता है मुझे, इतना आसान है। अब राज की बात तुमको बता दिया, तुम बाहर जाके मत बताना, ठीक है? तो यहां आते हैं, है ना? तो यहां इस तरफ मैं लिख दिया कि ये आईसी फ्लो कर रहा है, इधर मैंने लिख दिया कि ये आई इन फ्लो कर रहा है। तो यहां मैं फिर नोडल लिखूंगा इस सर्किट में, ये 0 वोल्ट है, तो मैं लिख रहा हूं कि जो आई सी है, यानी आई एफ है, आप आई एफ लिख लीजिए आपको दिक्कत लग रहा है अगर तो, बट आई सी इज आई एफ है, ठीक है? प्लस आई जो इन है वो 0 है। तो आई एफ यानी आई सी जो है वो आप क्या लिखिएगा, सी, इसको फीडबैक लिखना है तो आप फीडबैक कैपेसिटर लिख दीजिए, सी एफ डी वी आउट होगा, यही है ना? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, वी आउट यस माइनस सर। 0, वी आउट। तो वी आउट लिख दिया बाई डी टी, प्लस जो आई आ रहा है ये वाला, वो हो गया वी इन बाई आर इन आर एन। इक्वल टू 0। तो मुझे चाहिए यहां वी आउट, है ना? तो मुझे इसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, ये मैं कहूंगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू, इधर मैं माइनस ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1/R इन सी इंटू वी इन, ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि डी वी नॉट हो जाएगा -1/R इन सी, सी को सी एफ ले लीजिए आप अगर आपको इच्छा है ऐसे करने की, इंटू डी टी। तो मुझे वी नॉट कैसे मिलेगा, इंटेग्रेशन डी वी नॉट। तो अगर मैं इंटेग्रेशन करूंगा तो 1/RC, समय सीमा समाप्त होने वाली भी 7 मिनट बाकी है, 1/, -1/R इन सी एफ इंटेग्रेशन वी इन डी टी। यानी वी आउटपुट जो है वो इंटेग्रेशन होगा इनपुट का इस सर्किट के लिए। देखिए इस चीज को तो और मैं स्मॉल कर दे रहा हूं, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोगों को? ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिएगा। ये जिसमें कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, सेकंड वाला सर्किट जो आपने समझाया हो मैम। सेकंड दोबारा बनाता हूं, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं, ठीक है? ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। हम्म। ओके सर।
हाँ अभी सर दोबारा मैं लिख रहा हूँ, PDF दोबारा सेंड बता, कर नहीं नहीं दीजिएगा। आप दोबारा सुनिए, क्योंकि मुझे दोबारा बनाने में बहुत आनंद आता है। जब कोई बोलता है ना मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता है चलो, ये तो कान तरस जाता है सुनने के लिए कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया इसका मतलब कुछ ना कुछ मैं जंप कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ छोड़ रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जब मैं नोडल एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले करंट असाइन कर दूंगा। और मैंने क्या कहा, सारे करंट नोड के तरफ भेज दो, सोचना नहीं है। तो मैंने यहां जो करंट है उसको नोड के तरफ भेज दिया। अब इसका नाम मैं आई एफ कह सकता हूं, क्योंकि आई एफ कहता आ रहा हूं। इसका नाम मैं आई इन कह दे रहा हूं, ठीक है। तो एट नोड एन, यानी इस नोड के आस पार जो मैंने केसीएल लिखा, तो मैं कह रहा हूं जो टोटल करंट कमिंग टुवर्ड जंक्शन है, तो सारा जंक्शन की तरफ आ रहा है, वो हो गया 0, ठीक है। ये तो मैं कभी भी लिख सकता था, रजिस्टिव सर्किट हो कैपेसिटिव हो कुछ भी लिख सकता था। अब लेकिन जो आई एफ है वो तो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो कैपेसिटर का करंट है, यानी आई एफ जो है वो तो आई सी है। तो आई सी क्या होगा, सी इंटू जो पोटेंशियल डेवलप होगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो इस बार कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, वी आउट और 0 के बीच में कनेक्टेड है ना। तो इसका मतलब है कि ये यस मैं सर। डी वी आउट बाई डी टी कहूंगा, और इसको मैं अगर फीडबैक कैपेसिटर बोल दूं, मतलब एफ जरूरी नहीं लिखूं लेकिन लिख दिया है कि ये फीडबैक में है। चलेगा ये एक्सेप्ट हो रहा है यस कि जो आई एफ सर। है वो आई सी के बराबर है, और ये हो रहा है डी सी। देखिए एक्चुअली तो एकदम ऐसा है, वी नॉट माइनस 0 बाई डी टी, क्योंकि भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन ये 0 है, इसलिए आसान हो गया कि हम इसको हटा के सीधा डी वी नॉट बाई डी टी लिख दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट। और अगर मैं इसको फीडबैक बताना चाह रहा हूं तो मैं यहां सी एफ लिख रहा हूं। उससे ये याद रहेगा कि इंटीग्रेटर बनाते समय आपको फीडबैक कैपेसिटर फीडबैक में लगाना है, ठीक है। अब ये एक रिश्ता ये हो गया। दूसरा रिश्ता जो आई इन का है, ये वाला, तो आई इन तो कहेगा कि भाई मैं तो जैसे था वैसे ही है, मुझे तो ये वोल्टेज माइनस दिस डिफरेंस, यानी वी एन माइनस 0 बाई आर इन, यही है होगा ये। तो ये कहेगा चलो 0 हटा देते हैं, वी इन बाई आर इन। तो अब इन दोनों को मैं इसमें फीड कर दूंगा। तो जब फीड करूंगा तो इसका नाम हो जाएगा सी एफ डी वी आउट बाई डी टी प्लस वी इन बाई आर इन, ठीक है। ये आर को ना और सब्सक्रिप्ट को ठीक से लिखिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, रिन साबुन बना दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सब्सक्रिप्ट को ध्यान से रखिएगा, नहीं तो ये रिन हो जाएगा और आउट हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। तो अब मुझे वी आउट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन वी आउट। मेरा तो इंटरेस्ट ऑफ क्वांटिटी वी आउट है ये। तो मुझे वी आउट लाने के लिए डी वी नॉट बाई डी टी सी एफ इज इक्वल टू हो गया माइनस वी इन बाई आर इन, और उसके बाद डी वी नॉट बाई डी टी हो गया माइनस ये 1 बाई आर इन इंटू सी एफ इंटू वी इन। देखिए वी इन का मतलब है, मैं इसको इंस्टेंटेनियस कह रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने नोटेशन कैप्स में यूज कर लिया, बट आप ऐसे यूज करिए, ठीक है। तो ये हो गया वी इन। सो डी वी नॉट क्या होगा, यानी डिफरेंशियल चेंज इन वोल्टेज। डिफरेंशियल चेंज इन वोल्टेज जब मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दूंगा इस कैपेसिटर से, तो वो होगा आर इन सी एफ वी इन इंटू डी टी। डी टी टाइम में मुझे डीवी वोल्टेज बना, तो मैं वी वोल्टेज कितने टाइम में बनाऊंगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये तो कांस्टेंट है, आर इन और सी एफ कांस्टेंट है, तो बाकी चीज जो है वो इसके अंदर चली गई, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक इंटीग्रेटर सर्किट, चलेगा। यस सर। हाँ अब एक बार देखिए, पहला बार बनेगा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी हम कैपेसिटर के एक्सप्रेशन को भूल जा रहे हैं अगर, तो दिक्कत होगा। तो एक बार कैपेसिटर का एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लीजिए एक साइड कॉपी में, कागज सामने पेस्ट कर दीजिए उसको छोटा सा पन्ने पे लेके कि भाई ये तो हैंडी इक्वेशन है। जैसे v माइनस इज इक्वल टू वी प्लस हमेशा रहेगा। अब v प्लस क्या, उस पर डिपेंड करेगा v माइनस क्या। अगर v प्लस ग्राउंड है तो v माइनस भी ग्राउंड है, अगर v प्लस जो है कुछ वैल्यू है तो v माइनस भी वही है, ठीक है। इतना ही है। तो अब सिर्फ जो है एक जो फॉर्मेलिटी रह गई है वो है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ओपैम्प, कि भाई ओपैम्प की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में कल कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कल का सेशन लेकर के इसको मैं समझा दूं। मेरा फोकस अभी क्या है, सिलेबस तक कंप्लीट कर देना।
उसके बाद में समय मिलेगा तो मैं थोड़ा एक ब्रॉड कोशिश करूंगा लेक्चर तैयार करने का, थोड़ा लंबे समय का, जिनको इच्छा होगी वो उसको देख लेंगे, ठीक है, ताकि वो और कुछ जो चीजें छूटी हुई हैं आउट ऑफ सिलेबस बट इट इज इम्पोर्टेंट, वो चीज आप आ जाए आपको, ठीक है। यस तो सर। आज के लिए इतना ही, ठीक है, सर कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। सर हाँ, सर नोट्स सेंड कर दीजिएगा सर, अभी पीडीएफ अभी सेंड मैं कर सेंड कर दीजिएगा देता हूँ, अभी कर देता हूँ मैं। पीडीएफ जो है ना वो बहुत साफ सर। सुथरा यस पीडीएफ है, थोड़ा पुराना पीडीएफ है, बीटी का पीडीएफ है, इसलिए उसको आप एक सिलेबस ऊपर लिखा हुआ उसको इग्नोर कर सकते हो, तो अभी भेज देता हूँ मैं, ठीक है। उसको मत देखिएगा, जो सर ऊपर का सिलेबस लिखा है ना सर ये लिखा 10%। हुआ सर। हाँ सर ये लिखा हुआ सर। है। सर आपने जो लिखा है ये पीडीएफ आप सर। पढ़ाओ उसका चलो अभी ठीक है, पीडीएफ मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। चलिए सेशन एंड हो रहा है, ठीक है। शुभ रात्रि, शब्बा यस खैर, सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय।